आपके ऊपर ऐसा एसिड अटैक? वो दिन था 2017 2 नवंबर की रात, जिस वक्त वो मुझे बोल रहे थे कि मैं ना तेरा चेहरा बिगाड़ूंगा। सारा चीज प्लान करके सुबह 4:30-5 बजे उन्होंने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया और मैं सो रही थी। मुझे आज भी ये जज्बा है कि मुझे कमाना है, आज भी मैं जॉब के लिए रेडी हूँ। कोई मुझे नमस्कार, आज हम कोई किसी भी राजनीतिक मुद्दे से बातचीत नहीं करेंगे। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे, आपको देखकर ताज्जुब होगा। 2005 का वो दिन आप सभी को याद होगा, हम सभी को याद है, जब हम एक टीवी चैनल पे देखते हैं कि एक लड़की लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर एसिड अटैक होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम हर जगह एक यही मुहिम छिड़ती है कि एसिड बंद करो, ये बैन करो, एसिड बैन करो। उसके बाद से मतलब कि हर जगह यही होता है कि महिलाओं के ऊपर हो। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के ऊपर ही एसिड अटैक होता है, पुरुषों के ऊपर भी होता है। आज हमारे साथ, हमारे बगल में जो आप देख रहे हैं, ये एसिड सर्वाइवर है। इनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि ये इनके साथ जो ये घटना हुई है कैसे हुई है। ये हमारे साथ मौजूद है। हम इस वक्त मुंबई में है, मुंबई में मलाड में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़कीरा शेख जी। कैसे हुआ? थैंक यू सो मच कि आप आए इतनी दूर से, वाराणसी से, कि आप जो मेरा कहानी लोगों तक पहुंचाना, ये लोगों को जानना एसिड अटैक होता क्या है और एसिड अटैक कितना दर्द है। ये अटैक जो विक्टिम, जितनी भी विक्टिम है, उन लोगों की जिंदगी में बहुत दुख और तकलीफ के साथ ये जिंदगी कटती है। 9 में मेरी 9 में शिफ्ट हुई और 10 में मेरी पहली बेटी हुई। फिर बेटी होने के बाद बहुत सारी चीजें होते गई कि लाइफ में। बेटी कितनी है? हाँ, बेटी कितनी हुई आपकी? मेरी 2 बेटी, एक 2010 में और एक 2012 में। पर मुझे ऐसे वो इंसान को समझने में काफी वक्त लगा, जैसे 3 से 4 साल मुझे लगे उसको समझने में, कि तो रहता था वो साथ में, पर कभी वो बोलते ना एक साइको टाइप का इंसान था। कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, कभी हंसता था, कभी कुछ और उल्टी सीधी बातें करता था, कभी माफी मांगता था। मतलब हर तरीके से वो मेरे साथ गेम जैसे खेल रहा था। जो मुझे आपके हस्बैंड को बुरा लगता था? हाँ, उनकी सोचती तू लड़की है ना, तू ये करेगी। तो वो कौन सा दिन था जिस दिन आपके ऊपर ऐसा एसिड अटैक? वो दिन था 2017 2 नवंबर की रात, जिस वक्त वो मुझे बोल रहे थे कि मैं ना तेरा चेहरा बिगाड़ूंगा। तो मैंने बोली यही ख्वाहिश बची है, आप मारते तो हो मुझे, पीटते तो हो रोड पे, सड़क पे, मेरे सर पे बहुत बार मारे, टाके तक आए मेरे सर में। तो बहुत चीज तुमने मेरे साथ किए, ठीक है, जो भी किए किए, पर अब तुम्हारी ये ख्वाहिश बची तो पूरी कर लो, और क्या बोल सकती हूँ। मेरे माँ बाप ने तो अपनी लड़की तुमको दे ही दिए, अब तुम जिस तरीके से मुझे जो करना है कर लो। मुझे पर इतना अंदाजा नहीं था कि वो करेगा ही। और वो इंसान ने रात को 8 बजे ये बात बोला और रात में मैं 11 से 1 बजे के बीच में सो गई। वो इंसान मेरे सोने के बाद सारा चीज प्लान करके सुबह 4:30-5 बजे उन्होंने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया और मैं सो रही थी। मतलब सोए हुए में उन्होंने एसिड डाला? हाँ, मैं सो रही थी, वो भी मेरे पास सो रहा था। वो क्या कर रहा था पता नहीं, मैं गहरी नींद में थी और वो मेरी छोटी बेटी 4 साल की, 5 साल की लगभग थी, हाँ, उसको उठा के मेरे से दूर किया। वो उठ के बैठ गई और मेरे हस्बैंड गए एसिड में नमक डाल के पकाए, और एसिड को पकाने के बाद वो मेरे चेहरे पे गरम गरम ऐसे ला के डाले। और मेरी छोटी बेटी सारा मौजा देख रही थी, क्योंकि तो वो उठ चुकी थी और मेरे पास से उठा के उसको दूसरी जगह लिटा रहे थे। तो वो बोली थी नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है सोने के लिए। जैसे यहाँ पे मेरी बेटी सो रही है, वो इंसान ने वहां पे, मतलब सोचो कि दूसरे की लड़की की जिंदगी में तबाह कर रहा हूँ और अपनी लड़की को दूर कर रहा हूँ। ये नहीं सोच में आया, उसको जरा सा एहसास नहीं हुआ कि इसको कुछ भी हो जाएगा और मैं जेल चला जाऊंगा, मेरे ये 2 बेटियों को कौन पालेगा। एक नॉर्मल एसिड होता है कि वहां तक कहानी नहीं चली कि जिस तरीके से वो सोचा कि मैं इसको एसिड डाल दूंगा, और एसिड डालने के दौरान बोल भी रहा है कि जी ले अपनी जिंदगी, अब तो किसी के घर में मेट बनने के लायक भी नहीं रहेगी।
मतलब ये डालते हुए ये शब्द उन्होंने बोला था। अकेले काम करने का शौक था ना, अब काम मतलब मेरा कहना था कि मैं जॉब कर रही हूँ, कमा रही हूँ, तो मैं क्यों किसी के साथ रहूं यार, मैं उसका मार भी खाऊं, उसका टॉर्चर भी लूं उसके बारे में। तो मुझे ऐसा होता है जब मैं अपने आप में डिपेंडेंट हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई भी, मैं अपनी लाइफ अपना जीऊंगी। तो वो ये चीज था ना कि वह पैसा है या ये कमा रही है, तो क्यों ना मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं, फिर इसको काम नहीं मिलेगा तो ये रो धो के मेरे पास ही आएगी, मेरे साथ ही रहेगी, गिड़गिड़ाएगी। तो वो मेरे को ये वर्ड बोला कि जी ले अपनी जिंदगी, और हंसा, बहुत हंस भी रहा था, मैं रो रही थी, मैं चीख रही थी कि आज मुझे उस तरीके से चिल्लाना बोले तो मेरे शायद आवाज नहीं निकलेगी। पर जो दर्द मुझे हो रहा था उस वक्त मैंने जो चीख मारी थी कि बचाओ बचाओ, मेरे साथ क्या हो गया, मैं जल गई हूँ। आस पड़ोस के लोग उठ उठ के आ गए, मेरे हस्बैंड ने 2-4 घरों की गली में दरवाजे भी लॉक कर दिए, मतलब सबके घर के, मतलब कोई आ ना पाए आपके पास बचाने के लिए। तो फिर वहां से आप कैसे, मतलब तो कि और हॉस्पिटल तक फिर बोल के वो निकल गया। पर बोलते ना, किसी की जिंदगी तुम बर्बाद करने चाह रहे हो या किसी को बर्बाद करना कोशिश करे, पर जब तक मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी मैं बर्बाद नहीं हो सकती। मतलब मेरे जज्बे खत्म नहीं हुए ना, मुझे आज भी ये जज्बा है कि मुझे कमाना है। आज भी मैं जॉब के लिए रेडी हूँ, कोई मुझे वेलकम बोले मैं फट से काम के लिए रेडी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को अपने आप में डिपेंडेंट हो जाना चाहिए, हस्बैंड, भाई, बाप, किसी के ऊपर नहीं रहना चाहिए। लड़कियां खुद अपना खर्चा निकाले।